हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 22वीं वीडियो है। इससे पहले क्लास 9 के 15 चैप्टर की 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास 10 की 6 वीडियो हो चुकी हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। टोटल हम 68 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकानिन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साइटोकानिन। साइटोकानिन है, ये प्लांट हार्मोन है और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को डेंड्राइट यानी द्रुमिका, साइनेप्स, सिनेप्स, एक्शन एंड इंपल्स, आवेग। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साइनेप्स, सिनेप्स। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? थिंकिंग, सोचने के लिए, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, हृदय स्पंदन के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, सभी। जो ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है सोचने के लिए भी है, हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है एंड बैलेंसिंग द बॉडी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल? किस हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय में होता है और यह रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पेनक्रियाज, अग्नाशय। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पेनक्रियाज। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन? निम्नलिखित में से मादा सेक्स हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल सेक्स हार्मोन? निम्नलिखित में से नर सेक्स हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पेनक्रियाज, अग्नाशय। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ एंड जायंट्स यानी एक्सट्रीमली टॉल इन ह्यूमन? मानव शरीर के बौनेपन या बहुत अधिक लंबे होने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। मानव शरीर के बौनेपन या बहुत अधिक लंबे होने के लिए जो ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट? हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ए गोइटर, घेंगा, बी रिकेट्स, सी स्कर्वी, डी नाइट ब्लाइंडनेस, रक्तौंधी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोइटर। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर, घेंगा रोग, पूरी नेक है सूज जाती है, स्वेलो हो जाती है। और ये रिकेट किसकी कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण, सी। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ गोइटर डिसीज? घेंगा रोग के लक्षण क्या होते हैं? ए स्वोलन नेक, गर्दन में सूजन, बी सीवियर कफ, तेज खांसी, सी
सीवियर कोल्ड, तेज जुकाम, डी स्वोलन फेस, चेहरे पर सूजन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वोलन नेक, गर्दन में सूजन आ जाती है घेंगा रोग होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी टू प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन मुहैया हो सके? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन कहां से स्रावित होता है? थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड्स? थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन छोड़ा जाता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन है वो थायराइड ग्रंथि द्वारा छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन? किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के इलाज में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस, अक्षय रोग, कैंसर, मलेरिया, डायबिटीज यानी मधुमेह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डायबिटीज, मधुमेह। मधुमेह की बीमारी में उसका इलाज करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालाइन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड? एड्रेनालिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा छोड़ा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथि, टेस्टिस वर्सन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रेनालिन हार्मोन छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस। सो ये जो ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि। वैसे पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे छोटा पीनियल ग्रंथि होता है। पीनियल, कौन सी ग्रंथि? पीनियल, पीनियल, ये इससे भी छोटी होती है। अगर आपको ऑप्शन में पीनियल दिखाई दे तो पीनियल सही होगा, अगर पीनियल ऑप्शन में नहीं है देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? हमारी मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथि, टेस्टिस वर्सन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्लैंड्स, टेस्टिस, ओवरीज, पेनक्रियाज, अग्नाशय। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेस्टिस वर्सन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वर्सन द्वारा, टेस्टिस द्वारा सिक्रेटेड होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर बॉडी when the level of growth hormone is low, which gland stimulates the pituitary gland to release growth hormone? हमारे शरीर में जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तब कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को उद्दीपादित करती है? ए हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जब पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन कम छोड़ती है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसको थोड़ा चाबी भरती है कि जल्दी छोड़ो ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड मेंटेन ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि रक्त दाब को बनाए रखती है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि है ये हमारे शरीर में रक्त दाब को बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर बॉडी
विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज थर्ड आई? हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि तीसरी नेत्र कहलाती है, तीसरी आंख? ए हाइपोथैलेमस ग्लैंड, बी पीनियल ग्लैंड, सी पैराथायरॉयड ग्लैंड, डी एड्रिनल ग्लैंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। और यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड उससे भी छोटी होती है पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख, तीसरी नेत्र यानी थर्ड आई भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल इन आवर ब्लड? कौन सा हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, पैराथायरॉयड, एड्रेनालाइन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पैराथायरॉयड। सो कौन सा हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखता है? पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड होता है गले में, जस्ट उसके पीछे होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और वहां से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे ब्लड में, रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ? कौन सा हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की कमी होती है। जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन कम मात्रा में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which system constitutes a second way of control and coordination in our body? हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बाह्य स्रावी ग्रंथियां, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच मी नॉट प्लांट्स यूज विच मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल? छुई मुई पादप में स्पर्श होने की सूचना को एक कोशिका से अन्य कोशिका तक संचारित करने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? ए इलेक्ट्रिकल विद्युत, बी केमिकल रासायनिक, सी बायोलॉजिकल जैविकीय, डी इलेक्ट्रिकल केमिकल विद्युत रसायन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिकल केमिकल विद्युत रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट्स, रस संवेदी ग्राहिक से किसका पता चलता है? टेस्ट, स्वाद, स्मेल, गंध, टच, स्पर्श, हियर, सुनना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर से हमें टेस्ट का मालूम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स डिटेक्ट्स, घ्राण ग्राही से किसका पता चलता है? टेस्ट, स्वाद, स्मेल, गंध, टच, स्पर्श, हियर, सुनना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्मेल, गंध। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर से हमें गंध का, स्मेल का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या होती है? साइनेप्स, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, डेंड्राइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सन एंड नर्व एंडिंग्स आर द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन व्हाट? ध्रुमिका, केंद्रक, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष तथा तंत्रिका का अंतिम सिरा आदि किसके भागों के नाम हैं? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं? सबसे लंबी कोशिकाएं, ए सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, पेशीय ऊतक की कोशिकाएं, आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, सेल्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम ऊतकों की कोशिकाएं, नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच सेल्स आर द बिगेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं सबसे बड़ी कोशिका होती हैं? सबसे लंबी तो थी न्यूरॉन वाली, अभी सबसे बड़ी ए स्पर्म इन मेल, नर के शुक्राणु, आरबीसी, ओवम इन फीमेल, मादा अंडाणु, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओवम इन फीमेल, मादा अंडाणु। हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु होती है, फीमेल ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं सबसे छोटी कोशिका होती हैं? ए स्पर्म इन मेल, नर के शुक्राणु, आरबीसी, ओवम इन फीमेल, नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पर्म इन मेल, नर के शुक्राणु, ये सबसे छोटी कोशिका होती हैं मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिजम्स हैव द बिगेस्ट सेल, किस जीव की कोशिका सबसे बड़ी होती है? स्पर्म इन मेल, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे की, माइकोप्लाज्मा, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, सभी जानवरों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का ओवम, और सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में मेल का स्पर्म यानी नर के शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म हैव द स्मॉलेस्ट सेल, किस जीव की कोशिका सबसे छोटी होती है? स्पर्म इन मेल, नर के शुक्राणु, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के अंडे की, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की, या नर्व सेल न्यूरॉन्स की यानी तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी वेयर डज नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन देयर वे टू द ब्रेन, मानव शरीर में पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में कहां पर मिलती हैं? ए लिवर यकृत में, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में, थ्रोट गले में, चेस्ट छाती में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में। तो ये सभी तंत्रिका कोशिकाएं ब्रेन में जाते समय स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बंडल में मिलती हैं, इन द बंडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, निम्नलिखित में से शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? हार्ट हृदय, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु, ब्रेन मस्तिष्क, किडनी गुर्दा या वृक्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रेन मस्तिष्क, मुख्य समन्वय केंद्र मस्तिष्क है। द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इज ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज कंस्टिट्यूटेड बाय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करते हैं? ए हार्ट एंड लंग्स, हृदय तथा फेफड़े, बी ब्रेन एंड लिवर, मस्तिष्क तथा यकृत, सी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन, प्रतिवर्ती चाप कहां पर बनते हैं? स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में, ब्रेन मस्तिष्क में, हैंड्स हाथों में, लेग्स पैरों में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु में, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनती है। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन स्पाइनल कॉर्ड, जैसे किसी गर्म जगह पर हाथ लग गया, सेम टाइम हाथ वापिस हटा लिया जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, writing, talking, moving a chair and clapping at the end of a program are examples of which actions? लिखना, बात करना, कुर्सी को घुमाना तथा किसी कार्यक्रम के खत्म होने पर ताली बजाना इत्यादि किन क्रियाओं के उदाहरण हैं? वॉलेंट्री एक्शंस ऐच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री एक्शंस अनैच्छिक क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस प्रतिवर्ती क्रियाएं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वॉलेंट्री एक्शंस ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ये लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, ताली बजाना, ये सभी वॉलेंट्री एक्शन ऐच्छिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, cranial nerves arise from,
कपाल तंत्रिकाएं कहां से निकलती हैं? नेक गर्दन से, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से, स्टोमक अमाशय से, ब्रेन मस्तिष्क से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्रेन मस्तिष्क से। क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम, मेरु तंत्रिकाएं कहां से निकलती हैं? नेक गर्दन से, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से, स्टोमक अमाशय से, ब्रेन मस्तिष्क से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, निम्न में से कौन सा भाग मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन सभी मुख्य भाग हैं हमारे मस्तिष्क के। मस्तिष्क को मेनली तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, निम्न में से मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? मुख्य सोचने वाला भाग, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क है वो मुख्य सोचने वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हियरिंग, स्मेल एंड साइट, सेपरेट एरियाज ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड, मस्तिष्क के कौन से भाग के विभिन्न अक्षेत्र सुनने, सूंघने व देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं? ए फोर ब्रेन्स, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। सुनने का काम कौन सा पार्ट करता है? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। सूंघने का अग्र मस्तिष्क और देखने का अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसेशन ऑफ फीलिंग हंगर इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के किस भाग में भूख से संबंधित केंद्र स्थित है? भूख लग गई, कैसे मालूम लग गया? कैसे मालूम लगेगा? या हमने खाना खा लिया, पेट भर गया और नहीं खाना चाहिए, कैसे मालूम लगेगा? ए फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क का काम है भूख वाला भी। तो अग्र मस्तिष्क के कौन से हो गए थे पहले? सुनने वाला अग्र मस्तिष्क, देखने वाला अग्र मस्तिष्क, ये भूख से संबंधित, ये भी अग्र मस्तिष्क, और स्मेल वाला, सूंघने वाला, वो भी फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक बीपी, ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, रक्तदाब, लार आना तथा वमन यानी उल्टी आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क स्थित किस भाग द्वारा होता है? ए मेडुला, बी पॉन्स, सी सेरेबेलम, डी हाइपोथैलेमस। ये जो चारों के चारों पार्ट्स हैं ये पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम व हाइपोथैलेमस। तो ये उल्टी वगैरह, लार वगैरह और बीपी, इनका काम है मेडुला का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेडुला। कैसे याद रखोगे इनको? रक्तदाब, उल्टी आना, मेडुला, डुलते रहो जब तक उल्टी नहीं गिरती है, या लार आना, मेडुला, सुगला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग ए बाइसिकल, पिकिंग अप ए पेंसिल आर पॉसिबल ड्यू टू विच पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पुस्तक उठाना जैसी क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित किस भाग द्वारा संभव हैं? मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क, या हाइपोथैलेमस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेरेबेलम, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, एक सीधी रेखा, सेरेबेलम, है ना। लड़कियां बोलती है जो मेरे बालम है वो शादी के बाद सीधी रेखा में चलेंगे, यानी बैलेंस करना आ जाएगा, साइकिल चलाना, पुस्तक उठाने, से भी सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of hind brain is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेवार है? मेडुला, पॉन्स, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा सेरेब्रम, अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेरिब्रम। सेरिब्रम फोर ब्रेन में होता है, तो सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम है। ये कंफ्यूज मत होना सेरिब्रम के साथ। सेरिब्रम है ये हिंड ब्रेन में होता है। ये अपने पोस्चर के लिए, साइकिल चलाना, बैलेंस बनाना, सीधे रेखा में चलना, उन सब के लिए सेरिब्रम है। और ये सेरिब्रम, ब्रम एकदम ड्रम यानी बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लोकेशन ऑफ सेरिब्रम इन आवर ब्रेन? हमारे मस्तिष्क में के किस भाग में सेरिब्रम स्थित है? फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। सेरिब्रम है वो अग्र मस्तिष्क में है, फोर ब्रेन में, और सेरिब्रम है सबसे बड़ा पार्ट है हमारे मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय? मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? फ्लूइड फिल्ड बैलून इनसाइड बोनी बॉक्स, यानी हड्डियों के बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारा, वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी, स्किन त्वचा, और कवर्ड बाय कार्टिलेज उपास्थि से ढके। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी मेरु रज्जु की रक्षा करती हैं। दे प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय? मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? फ्लूइड फिल्ड बैलून इनसाइड बोनी बॉक्स, हड्डियों के बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारा, वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, स्किन त्वचा, कवर्ड बाय कार्टिलेज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्लूइड फिल्ड बैलून इनसाइड बोनी बॉक्स, हड्डियों के बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक अब्जॉर्प्शन टू ब्रेन इज गिवन बाय? मस्तिष्क को परघात अवशोषक कौन उपलब्ध करवाता है? ए फ्लूइड फिल्ड बैलून, तरल पूरित गुब्बारा, स्पेशल कार्टिलेज विशेष उपास्थि, स्किन त्वचा, ऑल ऑफ द अबव ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्लूइड फिल्ड बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम? निम्न में से किस में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? प्लांट्स पादप, एनिमल्स जंतु, ह्यूमन मानव, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लांट्स पादप। प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई टच मी नोट इज ए प्लांट ऑफ विच फैमिली? छुई मुई पादप किस परिवार से संबंध रखते हैं? मिमोसा, लेग्यूम, पिस्सम स्टिवम, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मिमोसा। छुई मुई पादप मिमोसा फैमिली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय प्लांट्स? पादपों में किस प्रकार की गति देखी जा सकती है? ए डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, वृद्धि पर आश्रित, बी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि से मुक्त, सी बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों। पादपों में कैसी वृद्धि देखी जा सकती है? वृद्धि पर आश्रित व वृद्धि से मुक्त, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ व इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्लांट सेल चेंज शेप ऑन स्टिमुली? छूने पर पादप अपनी कोशिकाओं का आकार कैसे परिवर्तित कर लेते हैं? छूने पर पादप अपनी कोशिकाओं का आकार कैसे परिवर्तित कर लेते हैं? ए बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, यानी जल की मात्रा में परिवर्तन करके फूलने या सिकुड़ने से। बी बाय चेंजिंग केमिकल इन सेल्स, कोशिकाओं में रसायन का परिवर्तन करके। सी नो फिक्स्ड पैटर्न, कोई स्थायी प्रतिरूप नहीं है। डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट, ए इज द राइट आंसर, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग, जल की मात्रा में परिवर्तन करके फूलने या सिकोड़ने से। जब हम पादप को छुई मुई जैसी पादप को छूते हैं तो अपनी कोशिकाओं का आकार बदल लेती हैं, जो पानी के चेंज करके, चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स विच पार्ट ऑफ द टेंड्रिल सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट? पादपों में
परतान का कौन सा भाग किसी वस्तु के संपर्क में आने पर वस्तु को चारों तरफ से जकड़ लेता है? ये टेंड्रिल किसको बोलते हैं? ये आपने बेल देखी होंगी, तोरी की बेल, घिया की बेल, है ना? तो आगे जो स्प्रिंग जैसा वायर सा बन जाता है जो पकड़ते हुए चलता है वस्तुओं को, उसको टेंड्रिल बोलते हैं, परतान। तो ये पादप में परतान का कौन सा भाग बताना आपको किसी वस्तु के संपर्क में आने पर वस्तु को चारों तरफ से जकड़ लेता है? ए, पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, यानी परतान का वह भाग जो वस्तु को छूता है। बी, पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, परतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। सी, सेकेंड टेंड्रिल कम्स आउट, दूसरा परतान निकल आता है। डी, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, परतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। एक हिस्सा तो टच होता है और जो हिस्सा टच नहीं हुआ दूर वाला हिस्सा, वहां पर ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा आ जाता है और वो अपनी जकड़ में ले लेता है उस वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स इज कॉल्ड, पादपों में पररोह ऊपरीगामी तथा जड़ें अधोगामी बढ़ती हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ए, केमोट्रोपिज्म, रसायनानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जियोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन। पादपों में जो पर्रो हैं वो ऊपरगामी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, इस क्रिया को जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ, पादपों में पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण है? ए, केमोट्रोपिज्म, रसायनानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केमोट्रोपिज्म, रसायनानुवर्तन। जो हमारा जो फ्लावर है, फूल है, फूल के अंदर जो पोलन ट्यूब नीचे की तरफ जाती है ओव्यूल की तरफ, वो किसकी वजह से जाती है? केमोट्रोपिज्म की वजह से। और जियोट्रोपिज्म क्या था? भाई ऊपर का तने वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा, जड़ें नीचे की तरफ। और ये हाइड्रोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन, ये होता है भाई जड़ें नीचे की तरफ जाती हैं और नीचे की तरफ अगर ड्राई सैंड है, साइड में गीली रेत है, गीली मिट्टी, तो ये साइड में मुड़ जाएंगी पानी की तरफ, गिल्ले की तरफ, यानी हाइड्रोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इज, ज्यादातर बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के बीच संचार का माध्यम क्या कहलाता है? फिजिकल कम्युनिकेशन, भौतिकीय संचार, बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन, जैविकीय संचार, केमिकल कम्युनिकेशन, रासायनिक संचार, 5G कम्युनिकेशन, 5G संचार। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केमिकल कम्युनिकेशन, रासायनिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन इज प्रेजेंट ऑन शूट टिप विच हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, कौन सा हार्मोन पादपों के पर्रों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं में वृद्धि में मदद करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑक्सिन। ऑक्सिन है प्लांट की वृद्धि में मदद करता है। और ये जिब्रेलिन, जिब्रेलिन प्लांट को जब्बर बनाता है, जब्बर यानी मोटा करता है, तने को मोटा, जिब्रेलिन जब्बर करने वाला। और ये साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करता है। और ये एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड है, ये ग्रोथ को रोकता है, जैसे गिरने वाली पत्तियां होती हैं उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है एब्सिसिक अमल, जिसकी वजह से बाद में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, कौन सा हार्मोन पादपों के तनों की वृद्धि में मदद करता है? तने की वृद्धि किसके कारण? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक अमल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जिब्रेलिन जब्बर बनाता है, तनों को मोटा करता है, वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में मदद करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, रोकता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच हार्मोन आवर हार्ट बीट्स फास्टर, किस हार्मोन की वजह से हमारी हृदय गति बढ़ जाती है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एड्रिनलिन। और जो कि कहां से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। ये एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है एड्रिनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज फॉर्म्ड इन लीव्स एंड हेल्प्स इन फ्लावरिंग, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है, पौधों की पत्तियों में बनता है और फूलों को खिलने में मदद करता है? क्रोमेटिक, ऑक्सिन, फ्लोरिजेंस, नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लोरिगेंस, फ्लोरिगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज फाउंड इन गैसियस स्टेट, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसियस रूप में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में कौन सा मिलता है? क्रोमेटिक, ऑक्सिन, फ्लोरिजेंस यानी फ्लोरिगेंस, एथिलीन, एथिलीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एथिलीन, जो कि फलों को पकाने वाला एथिलीन हार्मोन है, ये गैसियस फॉर्म में होता है। ये थे आपके क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7 के 68 एमसीक्यूज। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आया है और अगर आपका मन कर रहा है तो ठोक दीजिए एक लाइक भी। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।